नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ब्लैक हेड्स के बारे में अक्सर बुज़ुर्गों ने भी इरशाद फरमाया और बच्चियों ने भी इरशाद फरमाया। और बुज़ुर्गों का होता है क्या, ब्लैक हेड्स के एतबार से कि वो नाक में ना काले काले खशखाश जैसे दाने नज़र आ रहे होते हैं, ब्लैक ब्लैक काले काले। बच्चियाँ कुछ ज़्यादा ही परेशान हो जाती हैं ब्लैक हेड से। कोई भी इतना मुश्किल नाम की चीज़ है नहीं और महंगा इलाज ये है नहीं, आप चाहें तो ये 5 मिनट में भी हल हो जाता है। ब्लैक हेड्स कोई इशू नहीं है, इसके लिए किसी महंगी क्रीम की, दवा की, चक्करबाजियों की, ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। इसमें ब्लैक हेड्स जो होने की जो वजूहात के एतबार से ये कि आप अक्सर पार्टी मेकअप करते हैं या मेकअप करते हैं और अक्सर आपका पार्टी में कहीं आना जाना होता है, आप मुंह उसको साफ करने के बाद मुंह साबुन से नहीं धोते, तो मेकअप के जो पार्टिकल्स हैं रह गए हैं ना बॉडी में, ये फिर ऑयली स्किन का क्रॉस कॉम्बिनेशन लेके अब ये जो केमिकल बचा हुआ पार्टिकल आपके मेकअप के इंग्रेडिएंट का जो रह गया है वो ब्लैक हेड्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक वजूहात हैं। तो इसको अच्छा इसी तरीके से मुंह धोने में डंडी मारते हैं। आपको तो वैसे तो हुक्म है कि आप 5 दफा मुंह धोएंगे, ठीक है ना, वजू के एतबार से, तो ताकि आपका चेहरा निखरा निखरा लगे, प्यारा प्यारा लगे। लेकिन ये कि अक्सर लोग सुना है कि वो मुंह ही नहीं धोते। जब उनको बोलो मुंह धो लो तो बोलते हैं शेर का भी मुंह धोता है। अबे तू शेर तो नहीं, शेर की तो दुम होती है, तुम्हारी तो दुम ही नहीं है, खाई मखा में शेर बने हुए हो। पता चला कि मुंह धोना है और पूरे 5 दफा धोना होता है, जिसको आप वजू कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके बेहतरी में होता है, तो चेहरे में फिर ब्लैक हेड्स नहीं होता है। इसी तरह आपका डर्टी वर्क है, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ पे केमिकल है, धुआं है, मट्टी है, काफ़ी ऐसा है केमिकल माहौल, एटमॉस्फेयर जो है वहाँ केमिकलाइज्ड है। तो ऐसी सूरत में भी जो डिपॉजिट होगा आपका ऑयल का जो पिक्सल है मट्टी को लेके, जब वो डिपॉजिट होगा तो वो ब्लैक हो जाएगा। देखने को कहने को जनाब अली ब्लैक हेड्स एक इशू बना दिया गया पूरी दुनिया ने, और फिर क्रीमें बिक रही हैं, देख क्रीम देख क्रीम देख क्रीम। मगर अल्लाह तौफीक दे कौम को कि क्रीम उठा के देखो उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है सैलिसिलिक एसिड। बस अगर ये बात आपको समझ में आ गई, उर्दू में सैलिसिलिक होता है, वैसे सैलिसिलिक एसिड होता है। तो अब इसमें 2 बातें, इसको डायरेक्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक आसान तरीका ये, सैलिसिलिक एसिड आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप जो है ना 10 कतरे पहले तो मुंह धो लीजिए, फिर 10 कतरे ग्लिसरीन के ले लें, 10 कतरे एप्पल साइडर के ले लें, ठीक हो गया। एक काले चने बराबर खाने का सोडा मिक्स कर दें। इसमें खाने का सोडा नहीं है तो मैंने बाहर मुल्क में, बैरून मुल्क में बच्चियों को अक्सर औकात, हमारे ये तो खाने का सोडा आम होता है ना कि हम लोग तो पकोड़े बनाने होते हैं ना, हम लोगों ने जहाँ बादल देखा घुस गए पकोड़े पकाने, ठीक है ना। हालांकि तबीयत का, जिस्म इंसानी का बेड़ा गर्क करने का सबसे बड़ा जो कैरेक्टर परफॉर्म करता है वो पकोड़ा होता है, बेड़ा गर्क कर देता है मैदे का, अंदर का ये वो बार। तो हमारे ये तो खाने का सोडा होता है, तो अक्सर ममालिक में नहीं होता। तो ऐसी सूरत में वो क्या करते हैं, 10 कतरे वो ले लिए ग्लिसरीन के, और 10 कतरे जनाब सिरका जो एप्पल साइडर होता है वो ले लिया, और 1 चुटकी काले चने बराबर खाने का सोडा। तो अक्सर बच्चियों को मैंने देखा बैरून मुल्क में कि वो टूथपेस्ट कोई से भी कोलगेट ले लो तो वो काले चने बराबर वो मिलाते हैं, वो मिला के लोशन बना के रुई से पकड़ पकड़ के रगड़ते हैं, रखा और एक में रगड़ दिया, 30 सेकंड बाद सारा ब्लैक हेड्स हाथ में आ जाता है, पक्की बात है। और जो लोग ज़रा एक मॉडरेट लाइफ गुजारते हैं तो मैंने उनको जो देखा कि वो टूथपेस्ट नहीं यूज़ करें तो फिर वो असल पर आ जाते हैं। असल क्या होता है कि उन्होंने देखा कि जितनी भी क्रीम है, ट्यूबें हैं, सब में क्या लिखा हुआ, ब्लैक हेड्स रिमूवल जो क्रीम है सब में लिखा हुआ सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड आप कहाँ लेने जाओगे, जो डिस्पिरिन की गोली होती है ना आपकी, डिस्पिरिन की गोली, ये प्योर सैलिसिलिक एसिड होता है। तो मर्जी है कि आपने 10 कतरे ग्लिसरीन के ले लिए हो और 10 कतरे जनाब वाली एप्पल साइडर सिरका ले लिया हो, या नहीं है तो फिर आम सा कोई सा भी विनेगर 10 कतरे, ज़्यादा नहीं करना, ठीक है, वो ले लिया हो। तो उसमें आपने जनाब वाली या तो किसी ने काले चने बराबर टूथपेस्ट मिला दिया, किसी ने 1 गोली डिस्पिरिन की पीस के मिला दी, ये हल किया और मुंह पे लगाया, रुई की मदद से रगड़ा, पहले लगा दिया और 5 मिनट बाद यूं रगड़ो, सब हाथ में आ जाता है, ये निकल जाता है इजीली। एक तो ये बात है मजमूई तौर पर एक कॉस्मेटिक डिवीजन पे अगर आप इसको करते हैं तो। अगर आपके पास ऐसा इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है और डिस्पिरिन की गोली है तो 1 डिस्पिरिन की गोली अच्छा है कि गर्म पानी ले लें, 1/4 कप गर्म पानी में हल कर दें और मुंह धो के आ जाएं, साबुन से तौलिए से रगड़ लें। अब ये जो डिस्पिरिन की गोली पानी में हल हो गई है, क्या निकाल रहे हो उससे, सैलिसिलिक एसिड निकाल रहे हो। डिस्पिरिन की गोली क्या है, 100% डिपेंडेंट ऑन सैलिसिलिक एसिड है। तो इसके पानी में आपने रुई कॉटन का पीस आपने टच करके, पहले तो टच कर दें पूरे फेस पे, जहां जहां आप महसूस करते हैं कि यहाँ आपने कार्रवाई करनी है, 1 मिनट छोड़ के अब इसको जरा सा रगड़ के उतार लें। भाई मोहतरम, ये सारे का सारा साफ हो जाता है। आप फौरी तौर पर 30 मिनट के अंदर आप पार्टी के लिए निकल रहे हैं, फैमिली फंक्शन
फंक्शन के लिए निकल रहे हैं, आप बिलीव कीजिए कि एक गोली डिस्पिरिन से मसला हल हो जाएगा। अच्छा तरीन काम करना है कि मॉइस्चराइजर भी हो जाए, मॉइस्चर भी आ जाए, ये वो, तो फिर वो सारा कर लीजिएगा, ग्लिसरीन वाला, सिरके वाला। लेकिन आपने सिर्फ ब्लैक हेड्स हटाने तो फिर कहीं भी नहीं जाना है। ये क्रीम है बंद, ये धंधेबाजी बंद करें, ठीक है। सीधा सीधा एक गोली डिस्पिरिन की, आपके घर में डिस्पिरिन का पत्ता होना चाहिए। कोई मेहमान आ गया तो वैसे उसका मुंह देख के खाना पड़ता है। आजकल डिस्पिरिन महंगाई इतनी हो गई ना, बंदा घबरा जाता है, तो वैसे भी लेनी पड़ जाती है। तो नहीं तो फिर ये कि मेकअप में आपको ब्लैक हेड साफ करने के लिए दुनिया का सबसे सस्ता तरीन जो है वो यही है। अभी एक बराबर में एक मुल्क में गया तो वहाँ पे खातून थी, वो शीशियाँ दे रही थी कि भाई इसको एक चुटकी वो करो और जनाब वाली वो इसको पानी में घोल के लगाओ और फिर 10 मिनट बाद 5 मिनट बाद साफ करो। मैंने कहा ये क्या? कहने की बहुत बड़ा राज है ये और फलाना डिमा का। मैंने सीधा सीधा एक चुटकी लेके मुंह में डालना, कहले रुको रुको जहर है। मैंने कहा हम मालिज लोग हैं, हम जहर खा सकते हैं। तो मैंने उठा के मुंह में डाल ली, तो जब उसने बबल बनाया तो मैंने कहा अम्मा जी क्या कर रही है, तो डिस्पिरिन है। तो बहरहाल डिस्पिरिन केमिकल के एतबार से ये कॉस्मेटिक डिवीजन में भी बहुत अच्छा किरदार अदा करती है, ठीक है। इसके बहुत सारे रोल हैं। अगर आप केमिकलाइजेशन समझते हैं तो इसको बहुत जगह लेके जा सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।